तो नमस्कार दोस्तों, और डिवाइन मेलोडी 369 की तरफ से हम आपको आज बताएंगे कि आज हम लोग कुछ बात करेंगे, किसी दूसरी चीज़ के विषय में बात करेंगे। आज हम लोग समझेंगे कि इस पृथ्वी, जो ये पृथ्वी है, इसे ही माँ का संज्ञा दिया गया और सदियों से पृथ्वी की पूजा होती आई है और धरती माँ कहा जाता है। और इसे माँ की संज्ञा क्यों दिया गया, इसका क्या कोई वास्तविक अर्थ है, तो आज हम लोग इसको बहुत विस्तार से समझेंगे कि आखिर इसे माँ का दर्जा ही क्यों दिया जाता है और ऐसा क्या है धरती के अंदर। कुछ वैज्ञानिक विश्लेषणों को भी लेंगे और कुछ आध्यात्मिक चीज़ों को भी समझेंगे। तो देखिए, पृथ्वी क्या है। पृथ्वी जो बनी हुई है, अगर उसको आप ध्यान से देखें तो पृथ्वी की ऊपरी परत में कुछ ऐसी मिट्टी पाई जाती हैं जिसके कारण वहाँ पर उपजाऊपन बनता है, जिसके कारण वो उपजाऊ होती है, जिसमें फसलें उगती हैं, पेड़ पौधे लगते हैं। नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंदर बालू हैं, फिर उसके अंदर मौरंग है, फिर उसके अंदर लगभग सभी तरीके के ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं हैं जो धरती के अंदर नहीं है। सारी चीज़ें धरती के अंदर है, अलग अलग गहराइयों में। इसी धरती के अंदर हीरा है, इसी धरती के अंदर सोना है, इसी धरती के अंदर सभी प्रकार के मेटल हैं, चाहे वो ट्रांजिशन मेटल हो, चाहे वो कोई भी निकिल हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन गहराई अलग अलग है। जहाँ गहराइयाँ कम रहती हैं वहाँ खदानें बनाई जाती हैं, वहाँ से चीज़ों को निकाल लिया जाता है। जैसे सोने की जो खान है भारत में कैलोरा में पाई जा रही है, तो वहाँ पर ऊंचाई कम है, इसलिए वहाँ से निकाल लिया जाता है। तो उसी प्रकार से आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में हर जगह पर बहुत सारी चीज़ों की खान है। उसका कारण है कि जो धरती के अंदर जो चीज़ें हैं वो कहीं कहीं ऊपर हैं और कहीं कहीं नीचे। उसका कारण है भूकंप के कारण, और जो ऊंचाई के कारण, भूकंप के कारण, और जो है जब यहाँ धरती का जब निर्माण होता है, तो आज हम लोग धरती के निर्माण के विषय में भी पूरा समझेंगे कि जब धरती का निर्माण हुआ था तो इसमें एक कोलिजन हुआ था, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, टकराव हुआ था, जिसके कारण चंद्रमा और पृथ्वी अलग हो जाते हैं। और एक उल्कापिंड से टकराने के कारण इसके अंदर कई तरीके की भौतिक गतिविधियों में भौगोलिक चेंजिंग होती है, जिसके कारण कुछ चीज़ें मटेरियल कहीं और ऊपर की तरफ और कहीं कुछ चीज़ें नीचे की तरफ चली जाती हैं। लेकिन धरती के भीतर सारी चीज़ें हैं, पानी से लेकर के सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। और धरती को माँ का संज्ञा क्यों दिया गया, तो अब हम लोग धरती के विकास को अगर समझना चाहते हैं तो ये तो बहुत ही विस्तृत टॉपिक है। बहुत अलग अलग तर्क दिया गया है इस पर कि धरती का निर्माण कैसे हुआ होगा, तो उसको हम लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग उसको एक दूसरे तरीके से भी समझेंगे आज। कि जैसे देखिए, बच्चा है, जब माँ, कोई जीव अपना बच्चा जब पैदा होता है, चाहे वो अंडे के अंदर हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के अंदर हो, चाहे वो स्तनपायी जीव हो, चाहे वो अंडे वाले जीव हो, तो अंडे के अंदर वो संरचना बनेगी। और जो स्तनपायी जीव हैं उसके शरीर के अंदर वो संरचना बनेगी। लेकिन जो संरचना अंडे के अंदर होती है वही संरचना उसके अंदर भी होती है। तो अब उसमें होता क्या है कि धरती को कैसे, देखिए आप इसको इस तरीके से समझते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसके सबसे पहले उसकी हार्ट बीट बनती है। उसी प्रकार से अभी हाल ही में रिसर्चों में पाया गया है, और पहले भी रिसर्च की गई थी, ये पाया गया कि जो धड़कन है, धरती के अंदर भी धड़कन मौजूद है, जिसका समय लगभग 26.7 सेकंड है। और 26.7 सेकंड में एक बार धरती जो है उसकी धड़कन चलती है। अब पहले सबसे हार्ट बीट, यानी धरती के अंदर जो है हार्ट बीट है, और धरती एक प्रकार से जीवित है। और धरती के अंदर जो फ्रीक्वेंसी पाई गई है वो पाई गई है 7.83 हर्ट्ज। और जो हमारे दिमाग की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें जो अल्फ़ा वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी है 7.83। यानी कहीं ना कहीं से हमारा दिमाग जो है धरती के साथ सामंजस्य में है। इसी फ्रीक्वेंसी मैच को कोलिजन, इसी को रिजोनेंस, इसी के मैच होने से धरती से आप जुड़ जाते हैं और धरती आपके लिए माँ में बदल जाती हैं। तो धरती के अंदर अब सभी, जैसे अब देखिए वायुमंडल है, वायुमंडल और धरती के बीच में हम हैं। तो उसी प्रकार से जो माँ के भीतर भित्ति होती है उसके अंदर भी यही संरचना है। तो उसी के बीच में हम रहते हैं और हमारे चारों तरफ एलईडी लिक्विड रहता है।
एक लिक्विड भरा रहता है जो वेस्ट को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। यानी जो हम लोग वेस्ट करते हैं अंदर, जो शिशु वेस्ट करता है या फिर किसी भी जीव के अंदर जो वेस्ट होता है, उसको पूरी तरीके से एलिडिकेट लिक्विड जो उसके अंदर होता है वो उसको डिस्पर्स कर देता है और उसको क्लीन कर देता है। उसी प्रकार से धरती के अंदर जब हम लोग वायुमंडल और धरती के बीच में जो रह रहे हैं, इसके अंदर भी वही सिस्टम लगा हुआ है और ये भी क्लीन कर दे रहा है चीज़ों को। जैसे कि वेस्ट के हमारे वेस्ट को क्लीन करने की क्षमता प्रकृति के अंदर सेल्फ मौजूद है। अभी कुछ दिन पहले देखिए ये भी पाया गया है कि प्लास्टिक को भी खाने वाले कुछ बैक्टीरिया हैं जो प्लास्टिक को भी समाप्त कर देंगे। अभी तक ये था कि प्लास्टिक को नहीं गलाया जा सकता है, लेकिन अभी ये भी मिल रहा है कि कुछ ऐसे भी कवक हैं जो प्रकृति में हैं और जो प्लास्टिक को ख़त्म करने में सक्षम हैं। तो प्रकृति जो है अलग अलग जीवों का निर्माण की है, चाहे वो चींटी हो और चाहे वो कई तरीके के जीव हैं जो इससे वेस्ट को यहाँ से निकाल रहे हैं। उसी प्रकार से अगर अंदर देखा जाए तो अंदर भी कई प्रकार के ऐसे केमिकल हैं, ऐसे जो है जीवाणु हैं जो चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं, वेस्ट को ख़त्म कर रहे हैं और हमारी चीज़ों को बचा रहे हैं। जो चीज़ें उसके अंदर हैं उसको बचा रहे हैं, तभी ये संभव हो पाता है। तो धरती के अंदर भी वही फंक्शन पाया जा रहा है जो कि एक बच्चे को पैदा होते समय अगर हम लोग इसको गहराई से अनुभव करें, अगर इस पर विश्लेषण करें कि माँ के अंदर जब बच्चे की उत्पत्ति होती है और जो धरती की उत्पत्ति हुई है सेम होगी। यानी किसी भी जीव के अंदर, चाहे वो अंडे के अंदर हो, चाहे वो किसी भी जीव के अंदर जैसे जैसे उसकी उत्पत्ति हुई है, अगर उसको गहनता से अनुभव किया जाए तो ये पाया जाएगा कि उसी प्रकार से धरती की भी उत्पत्ति हुई होगी और हम लोग उसके बच्चे हैं, क्योंकि हम लोग बीच में हैं। ऊपर से आकाश हमारी रक्षा कर रहा है, नीचे से धरती हमारी रक्षा कर रही है और बीच में सारे तरीके के घटक काम कर रहे हैं जो हमारे जीवन के लिए जरूरी हैं। और यही कारण है कि जो हम लोग धरती के विकास को समझना चाहते हैं वही चीज़ें बच्चे के विकास में होगी, वही अंडे के अंदर विकास में होगी। क्योंकि जीव की उत्पत्ति, चाहे वो कोई भी जीव हो, उसकी जो संरचना है, जो भौतिक संरचना है वो सेम होगी, क्योंकि भौतिक तरीके से ही जीव को पैदा किया जा सकता है। एक भी कमी होने पर जीव को पैदा नहीं किया जा सकता। तो इसलिए धरती को माँ की संज्ञा दी गई, क्योंकि इसमें धड़कन को पाया गया। इसके अंदर दो तरीके की धड़कन को पाई गई, एक धड़कन जो 26.7 सेकंड में आती है, दूसरी धड़कन जो 27.3 मिलियन वर्ष में आती है, जिसमें जीवों का क्रम विकास होता है। जैसे कि आदिमानव से हम बने, तो अब आदिमानव से हम कैसे बने हैं उसके लिए जीवों का क्रम विकास किया गया है। यानी डीएनए रिपेयरिंग किया गया है, डीएनए को रिपेयर किया गया है। वो चाहे अध्यात्म के ऊर्जा के कारण किया गया हो, वो चाहे किसी भी कारण किया गया हो, लेकिन हमारे डीएनए में रिपेयरिंग की गई है। इसी कारण से हमारी बौद्धिक क्षमता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अगर आज हम देखें तो बच्चों की बौद्धिक क्षमता पहले से कई गुना ज़्यादा है। उसका कारण है कि बच्चों के अंदर जो बौद्धिक विकास है वो बढ़ रहा है, दिमाग का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है। अब छोटे छोटे बच्चों को हर तरीके की जानकारी है, पहले उतनी जानकारी ना हुआ करती थी। उसका कारण था कि जो हमारा डीएनए है वो लगातार जो है रिपेयरिंग हो रहा है ऊर्जा के कारण, और हमारी चीज़ों को धीरे धीरे बदल रहा है। जैसे जैसे मृदा को नुकसान किया जाएगा, जैसे जैसे धरती को नुकसान किया जाएगा, वैसे वैसे हमारे और धरती के बीच में संतुलन का बिगड़ना तय हो जाएगा, जिसके कारण दुनिया भर की समस्याएँ पैदा होंगी और दुनिया भर की चीज़ों को पैदा होना संभव है। क्योंकि जब सामंजस्य बिगड़ेगा, चाहे वो किसी भी चीज़ का सामंजस्य हो, चाहे वो बॉडी का ही सामंजस्य क्यों ना हो, तो उसके नुकसान तो होने तय हैं। तो इसी प्रकार से धरती को बचाया जाए, धरती को बहुत ज़्यादा खादों का प्रयोग खेतों में न किया जाए, जिसके कारण आने वाले समय में मृदा पूरी तरीके से प्रदूषित हो जाएगी और उर्वरक क्षमता को भारी गिरावट आप देखेंगे।